एक राजा था जो बहुत बड़ा उसका एम्पायर था, और एक दिन वो अकेला विथ फुल कॉन्फिडेंस जंगल में निकलता है शिकार करने के लिए। और शिकार की खोज में वो जंगल के इतना अंदर चला जाता है कि अब उसको वापस आने का रास्ता नहीं पता होता। दोपहर होती है, शाम होती है, अब उसका टारगेट होता है शिकार गया भाड़ में, रास्ता ढूंढो कि मैं कहां से आया था या मेरे को कहां पर जाना है। तो शाम होते 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 रात हो जाती है और उसको अपना रास्ता नहीं मिल पाता, वो रास्ता अपना ढूंढ ही नहीं पाता बेसिकली। तो उसको जंगल में एक कुटिया दिखती है। समझते हो क्या होता है कुटिया? हाँ, छोटी सी झोपड़ी होती है बेसिकली। वहां पर एक छोटा सा परिवार रह रहा होता है, एक पति होता है, पत्नी होता है, उनके अपने बच्चे होते हैं। तो वो उनके पास जाता है, उसकी हालत काफी खराब हो चुकी होती है, उसके हाथ जख्मी हो चुके होते हैं और पूरी बॉडी थक चुकी होती है। और वो बेसिकली उनके सामने आके बिल्कुल अच्छे से बात करता है और बोलता है कि मुझे यहाँ पर एक दिन रहना है, मुझे यहाँ पर रात गुजारनी है बेसिकली। तो वो सोचते हैं कि बेचारा गरीब होगा कोई, इसको अपना पनाह दे देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उसको नॉर्मल सी कोई चादर दे देते हैं सोने के लिए फटी हुई, और खाने के लिए कोई सूखा फूखा खाना दे देते हैं, क्योंकि वही उनके पास होता है, वो लोग जंगल में रहते हैं बेसिकली। सुबह होती है, राजा की प्रजा के जो सैनिक होते हैं वो उनको ढूंढते 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 वहां पर पहुंच जाते हैं जंगल में, और उस कुटिया में राजा को सोता हुआ देखते हैं। वो उसको उठाते हैं, अच्छे से हैंडल करते हैं और पूछते हैं, खाना खिलाते हैं अच्छे से। तब जाके उन कुटिया वाले लोगों को पता लगता है कि भाई ये तो कहीं का राजा है, ये तो बहुत बड़ा राजा है, और हमारा सौभाग्य है कि भाई हमने बेसिकली इसको ट्रीट दी, हमने इसकी सेवा करी, मौका मिला। तो राजा बोलता है उन दोनों से जो उस कुटिया में रह रहे होते हैं कि आप मेरे साथ चलो अब। तो सोचते हैं वाह मजा आ गया, साथ चलते हैं, बढ़िया। तो उसको उसकी प्रजा में ले जाते हैं, उनको नहलाते हैं, धुलाते हैं, खाना खिलाते हैं खूब सारा। तो उसके दिमाग में बात आती है, जो पति होता है एक जो कुटिया में, उसके दिमाग में बात आती है कि यार ऐसा तो तब किया जाता है जब किसी को हलाल करा जाता है। उसको पहले खिलाते हैं, खूब सेवा करते हैं, फिर उसको हलाल कर देते हैं। बकरा जो होता है बेसिकली सी। तो कहीं ऐसा ना हो कि हमने इसको सूखा खाना दिया, हमने इसको सोने के लिए बहुत फटी हुई चादर दी, तो कहीं उससे ये ऑफेंड हो गया, या सैनिकों ने इसके कान भर दिए, तो कहीं ऐसा ना हो कि यार हमें अब ये बेसिकली हलाल कर दे, हमें गर्दन कर दे, मतलब कुछ भी हमें पनिशमेंट दे दे बेसिकली। तो क्या करें? तो पत्नी बोलती है कि क्या पता एंड में हमसे पूछे कि आपकी आखिरी इच्छा क्या है, तो हम बोल देंगे हमें छोड़ दो। तो चलो ठीक है, ऐसे कर लेंगे। तो राजा बोलता है कि आप बहुत अच्छे लोग हैं, आपने मेरी हेल्प करी है, बताओ क्या मांगोगे आप। तो वो बोलते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें खाली अपने आप जंगल में वापस भेज दो, हमें अपनी कुटिया में वापस जाना है, ये हमारी लास्ट विश है। तो राजा बहुत हंसता है और उनको देख के, उनकी पर्सनालिटी को देख के रीड भी कर लेता है कि डर चुके हैं, इनको लग रहा है कि मैं इन्हें मारने वाला हूं, बट ऐसा नहीं है। तो राजा सोचता है कि मुझे इनकी हेल्प तो करनी है, तो कुछ ऐसा किया जाए कि अगर मैं इनको सोना दे दूं, कोई पैसा दे दूं, तो कल को कोई चोर चुरा के ले जाए, क्योंकि इतने भोले लोग हैं बेसिकली। तो कुछ ऐसा दिया जाए कि जिसके बेसिस पर अपना पूरी जिंदगी निकाल सकें। तो राजा उनको गिफ्ट में एक 100 एकड़ की जमीन दान करता है, जिस जमीन पर चंदन के पेड़ होते हैं। बहुत बड़ी बात है ये, है ना? चंदन के पेड़ होते हैं वहां पर। तो वो खुशी खुशी ले लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, उसका जो कुटिया में लोग रहते थे, उनका काम क्या था? वो तेल बेचा करते थे, वो तेल निकालते थे और तेल बेचते थे बेसिकली। तो राजा सोचता है कि अब इनका काम मैंने और अच्छा इंप्रूव कर दिया, इनको अच्छा पैसा आएगा, अच्छा अपनी लाइफस्टाइल को इंप्रूव करेंगे। तो 1 साल के बाद राजा उनसे मिलने के लिए जाता है। राजा पूछता है कि सब कैसा है? तो बहुत खुश होते हैं कि लाइफ बढ़िया हो चुकी है, मस्त फर्स्ट क्लास, पहले हम तेल बेचा करते थे, अब हम राख बेचते हैं। तो राजा पूछता है राख बेचते हो, क्या लॉजिक है इसके पीछे का? तो बोलते हैं हाँ, आपने हमें 100 एकड़ जमीन दी थी, पेड़ ही पेड़ थे उसमें, हम पहले पेड़ काटते हैं, उसको जलाते हैं, और उस राख में से क्या खुशबू आती है बढ़िया फर्स्ट क्लास, हम उस राख को कोयले को बेच के आ जाते हैं। तो राजा सोचते हैं कि इनको पता ही नहीं है कि चंदन की अहमियत क्या होती है। तो ये अपने पूरे 1 साल तक चंदन की लकड़ी को काटते रहे, जलाते रहे, उसको बेचते रहे। मतलब जिस चीज की रॉ वैल्यू थी, ये उसको काट के, पका के, उसको कोयला बनाकर, राख बनाकर, फिर बेसिकली वो बेच रहे थे बेसिकली वहां पर। तो उनके पास नॉलेज नहीं थी, तो उनको पता ही नहीं था कि उनके पास क्या है। पर जो उनके पास था वो चंदन थी, सैंडलवुड, जो कि बहुत प्रीशियस होती है। करेक्ट बात है? तो अभी जो आपका एग्जाम है, इसमें आपको जितना पढ़ना था आपने पढ़ लिया। अगर आपने दिल से पढ़ा हो या आपने दिमाग से पढ़ा हो। जब आप मन से पढ़ाई करते हैं तो वो पढ़ाई आपको एग्जाम में क्या पता अच्छे मार्क्स दिला दे, क्या पता आपको किसी कंपनी में जॉब दिलवा दे। बट जो पढ़ाई आप दिल से करते हैं वो आपको जिंदगी में आगे काम आती है। ठीक है ना? गेटिंग अ पॉइंट? जो पढ़ना था वो आपके अंदर आ चुका है, या हल्का फुल्का बचा होगा तो वो आपको पूरा करना होगा।
अब आपको सोचना यह है कि जो नॉलेज हमने गेन कर ली है, अब कैसे हम इस नॉलेज को आगे इंप्रूव कर सकते हैं, हम कैसे इस नॉलेज को और शार्प करके, इसको शाइन करके एग्जाम में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कुछ भी नया, कुछ भी अलग एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, जो अभी है उसी को जानो कि मैं कितना जानता हूं, हम कितना जानते हैं। क्योंकि अगर आप सिर्फ पढ़ते रह गए, नई चीजें ग्रैब करते रह गए तो आपके पास जो ऑलरेडी है आप उसकी वैल्यू नहीं कर पाओगे, और अगर आप अपनी ही नॉलेज की वैल्यू नहीं कर पाओगे, आप एग्जाम में लिख नहीं पाओगे कुछ भी। अच्छा, आप सिर्फ फोकस करो कि आपको कितना आता है और उसके बेसिस पर आपको एग्जाम में परफॉर्म करके आना है। दैट्स इट। कुछ भी अलग नहीं पढ़ना, कुछ भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना। जो नॉलेज है वो बिल्कुल चंदन की तरह है, तो उसको जलाने की, तोड़ने की, काटने की कोशिश मत करो। उसको आराम से, अच्छे से, ध्यान से, बिल्कुल उसको तसल्ली से समझो और एग्जाम में अप्लाई कर दो। ठीक है, ओवर आपकी।